नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज एतवार के दिन 41 बार दौलत का बादशाह वजीफ़ा में आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर में इतना पैसा आ जाएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। कि जिसके पास, सबको पता है कि आज के दौर में जिसके पास दौलत है, पैसा है, उसके सब आगे पीछे होते हैं, उसके सब होते हैं। रिश्तेदार क्या, दोस्त क्या, दूसरे लोग क्या, सभी उसके आगे पीछे घूमते हैं। अगर जिसके पास दौलत नहीं तो उसको कोई भी पूछता नहीं। सगे अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसको नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। आज का जो दौर चल रहा है, सिर्फ दौलत का दौर चल रहा है। जिसके पास दौलत है उसके सब हैं, और जिसके पास दौलत नहीं उसका कोई भी नहीं है। आपके घर में इतने फाके चल रहे हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तंगदस्तियां, कोई नहीं आपको पूछेगा। सिर्फ वो ऊपर ज़ाते पाक बैठी हुई है जो सबको देने वाली है। तो आपने उसको आज के वजीफ़े को पढ़कर, दौलत के बादशाह शहनशाह वजीफ़े को पढ़कर उसको राज़ी करना है और उसके गैबी ख़जानों से दौलत लेनी है। आपने इस वजीफ़े को रब्बे कायनात से गैबी ख़जानों के दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार नहीं, कारोबार को चलाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां, नचाकियां, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फर्मा बरदार बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना है, बंदिश है, नज़र बद है, हसद है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, कर्ज़ उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से उस कर्ज़ को उतरवा सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। और फिर आपने मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने अपने जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये मसला हल होगा या नहीं होना। सिर्फ आपने मेहनत करनी, उसके बाद उस ज़ाते पाक के कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके कुन की देर है और आपके सब मसले हल हो जाएंगे, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी। आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे, आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आप किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के आप सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो तो आपकी मेहनत अज़ाया हो जाएगी। इसीलिए आपने तवज्जो के साथ वीडियो को सुन के फिर वजीफ़े को करना है। किसी अमल में ना तो आपने कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी के साथ करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते उठते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ करना। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी या के उठना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते। किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नमाज के अलावा भी पूरे दिन में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले जब वजीफ़ा करने लगना है तो बावज़ू होकर एक जगह पर बैठ जाना है और सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर जो दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक आपने 3, 7 या के 11 मरतबा पढ़ना है। इनमें से जितनी मरतबा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है जो आपको वीडियो पर भी नज़र आ रही है। ये आयत आपने पढ़नी है, सूरत फातिहा की आयत है ये। इसको पहले नंबर पर वजीफ़ा आपने इसी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3, 7 या 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह कौसर को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। जब सूरह कौसर 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ ली तो आपने वही दुरूद पाक पढ़ा जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जितनी मरतबा
पहले पढ़ा था उतनी मर्तबा ही आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।